श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारे साथ है श्रीनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है श्रीनाथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। फिर किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, हमें दिन रात रहती है मधुर हरि नाम की चिंता। हमें दिन रात रहती है मधुर हरि नाम की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात, तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात, तुम बिन बात की चिंता। तेरे सी जी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरी हर बात की चिंता। निरंतर ध्यान रखते हैं शरण में आने वालों का। निरंतर ध्यान रखते हैं शरण में आने वालों का। शरण में आ गए जब दास, फिर किस बात की चिंता। शरण में आ गए जब दास, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है श्रीनाथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। फिर किस बात की चिंता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिमांशु श्रीवास्तव फ्रॉम पुणे बम्बई ज्वाइन कर लिए। वेलकम। आद्रिका प्रोजेक्ट ज्वाइंट। ओके आद्रिका जी। Adrika, you will be, would you like to introduce yourself? Adrika, Adrika, would you like to introduce yourself? Yes, Yes. sure. Yeah, please. I'm Dr. Arun Sharma, and Uh, this company was incorporated during 2020. yeah, And unfortunately, due to sad demise of my daughter during 2020 October, the name of the yeah, company was changed to keep her name alive. yeah. Where And do you stay, sir? we are into environmental protection and climate resilience. Acha, where do you stay, sir? Uh, NCR Delhi. Delhi. Very good. Very sad to listen the news of your daughter, but still you are this dynamic enough, and you have joined. From where you got our this linkage? My colleague and friend is there in Mumbai. He Who? is Mr. Rakesh Bhatt. Rakesh Bhatt has given. Very good. Very Yeah. good. Geeta Kandapal from Uttarakhand. She has joined.
Gita Kandpal, after long time you have come, no? Gita Kandpal ji, आपको हमेशा आना चाहिए. Would you like to introduce yourself, Gita Kandpal ji? Gita Kandpal, हाँ, अपना परिचय दीजिए. और ये क्या है इसको, हाँ ठीक है. हाँ, मैं गीता कांडपाल हूँ. अभी मैं पंचायती राज में एज एन वाटर एंड सैनिटेशन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ सर. इससे पहले मैं उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में करीब 20 साल मैंने वहाँ सेवाएं दी है अपनी. बहुत मुझे बढ़िया. भी आज का टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे नहीं, हमेशा हर टॉपिक इंटरेस्टिंग हमारे ग्रुप में होता है और आप कोई टॉपिक मिस मत करिएगा. एंड नाउ सम फॉरेनर्स आर आल्सो मींस लिसनिंग अवर दिस वेबिनार. और इसमें से उन्होंने कहा है कि दे विल बी पिकिंग अप सम टैलेंटेड एंड गुड, जिनको लाइक करेंगे, एंड दे विल गिव देम ऑनलाइन क्लासेस आल्सो फ्रॉम abroad, from so many countries, USA, UK, and Singapore, and so from so many people have contacted me, and they have requested that I should make one webinar for foreigners on Friday. I'm thinking that also. तो हम इसको करेंगे. इसलिए scholars must not miss our webinar at any cost if they want to be famous and be this means universal this speaker also. तो अब मैं नागेश झा से बोलूंगा. बहुत दिन बाद आए हैं. नागेश झा भी बहुत ये ठीक है, बहुत व्यस्त रहते हैं. नागेश झा जी, आप जल्दी से करके फिर उसके बाद हम लोग गोपाल जी का सुनना शुरू करेंगे. सो मेनी पीपल अदर्स आल्सो एंड फ्रॉम फॉरेन आल्सो पीपल हैव एश्योर्ड मी, क्योंकि आज 1 घंटे बात हुई है. देखिए कितने लोग आ पाते हैं. तो लेकिन हम लोग शुरू कर देंगे तब तक नागेश झा जी का अपना शुरू हो जाए, जिससे हमारा जो वेबिनार है वो सुरक्षित रहे. कई 4-5 बार हैकिंग कर लिया लोगों ने, तो ये जब से प्रार्थना होने लगी है तब से ये हैकिंग नहीं होता है. तो नागेश झा जी. थैंक यू सर. अब मैं पहले तो माफी मांग रहा हूँ, मैं पिछले 2 बार नहीं आ सका. देखिए, अब आप माफी के अधिकारी नहीं है, क्योंकि बिकॉज आई यूज्ड टू स्टार्ट दिस वेबिनार फ्रॉम योर प्रेयर ओनली. तो अब बार माफी मत मांगिए. बहुत दिन से आप नहीं आ रहे हैं. सर मैं अब माफी नहीं मांगूंगा. एक्चुअली मतलब हमें अब किसी सोशल फंक्शन में मैं ही VIP चीफ गेस्ट बन जाता हूं सर, तो वहां पर हमको थोड़ा सा मतलब थोड़ा माफी मांगना पड़ता है. कोई बात नहीं सर, मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैं माफी अब कभी नहीं मांगूंगा. नंबर 1. नंबर 2, अभी जो आप बोले कि पिछली बार 1-2 बार हैक हो गया था, भविष्य में आज के बाद इसको डोंट रिपीट इट. निगेटिव को भूल जाइए, वो अब नहीं होगा. मतलब इसीलिए मेरा व्यक्तिगत ये सजेशन है. खराब चीजें हो गई, अब नहीं होगा सर. अब मैं शुरू करने जा रहा हूं. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम यम शक्ति सर्वा विश्व सिद्ध यर्थे जटे विनियोग महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं. इति गणेश स्तुति. अब गुरु वंदना. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसके बाद मां दुर्गा की स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली सरालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। करें शुरू। गोपाल शंकर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे आज के स्पीकर का स्वागत करके उन्हें बोलने की अनुमति दें। गोपाल शंकर साहब, गोपाल शंकर साहब। हाँ, अनुमति की कोई बात नहीं है, हम स्वागत। हाँ हाँ ठीक है सर, शुरू करवा दीजिए आप। हाँ, हमारे अभी बीच में आप सबसे विद्वान हैं और सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग हैं। आपका आशीर्वाद से शुरू करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अनम्यूट किए हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब ठीक है, अब आ रही है, बोलिए सर। हाँ तो ठीक है। हम क्या कहें, अब हम तो बस यही कह सकते हैं कि समय का सदुपयोग हो जाएगा। के आप शुरू करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी जी स्नेह प्रभा जी भी आ गई हैं और जूनियर गोपाल डॉक्टर गोपाल जी गोपाल भी हैं। सबका स्वागत है। तो आप शुरू करिए। थैंक यू। और अच्छा माहौल है पूरा, जो है ना आध्यात्मिक माहौल में लेक्चर लेने का बहुत कम मौका मिलता है। इसीलिए जब भी मुझे अमित सर बोलते हैं, अमिताभ सर, तब हम आ जाते हैं अगर टाइम रहता है तो। और ये बहुत ही ये लेक्चर ऐसा मतलब प्रैक्टिकल टाइप का हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एआई का यूज कर सकते हैं। एजुकेटर मीन्स मोस्टली टारगेट किए हैं टीचर को, बट एजुकेटर कोई भी हो सकता है ना, जिसकी भी इच्छा हो
knowledge dissemination करने का, they all are educators. So using all these AI tools, Google tools, how can you disseminate knowledge easily with a more impactful manner? वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपर्ट. मेरा एक्सपर्टाइज तो बायोटेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ जनरली. मैंने जेएनयू से पीएचडी किया है. फिर उसके बाद मैं यहाँ अभी उक्का तरसारी यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ. यहाँ बारडोली में है ये यूनिवर्सिटी. सो चूंकि 15-20 मिनट तो शुरू में ही बीत जाता है, इसलिए मैंने बहुत जितना हो पाएगा उतना डिस्कस करेंगे. प्रैक्टिकल देखेंगे कि कितना लोग यूज करते हैं और नहीं करते हैं तो करें. खासकर हमने ऑब्जर्व किया बिहार में जो टीचर सब हैं वो बहुत कम जो है ना डिजिटल टूल का यूज करते हैं. तो इसलिए भी थोड़ा सा हमने सोचा कि ये टॉपिक रेलिवेंट होगा. फाइन, चेंज नहीं हो रहा क्यों? ओके. सो क्यों एजुकेटर को ये अडॉप्ट करना चाहिए एआई टूल? इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स रखा, क्योंकि लोगों को जो टीचर है उनको लगता है कि दे आर है ना सेल्फ सफिशिएंट, नो नीड टू लर्न न्यू टूल्स. लेकिन अगर आप ये न्यू टूल्स, टेक्निक्स, एआई टूल्स यूज करते हैं तो वर्क रिडक्शन होगा. बहुत परेशान रहते हैं टीचर, ये काम करना है, ये करना है, एग्जाम भी लेना है, बच्चे क्वेश्चन भी सेट करना है, पढ़ाना भी है, पीपीटी भी बनाना है, बहुत सारे. सो इफ यू आर यूजिंग दिस टूल्स, एआई टूल्स, सो वर्कलोड आपका रिड्यूस होगा. सो एआई कैन रिड्यूस टाइम स्पेंट ऑन रूटीन टास्क लाइक ग्रेडिंग, शेड्यूलिंग, ड्राफ्टिंग, पीपीटी प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, क्वेश्चन प्रिपरेशन, ऑल दिस थिंग्स. सो यूजिंग एआई टूल वर्कलोड विल रिड्यूस. सो आपको क्वालिटी टाइम बचेगा इंटरेक्शन के लिए बच्चे के साथ. नहीं तो आप परेशान रहेंगे क्वेश्चन सेट करने में, परेशान रहेंगे कि कैसे शेड्यूल बनाना है, टीचिंग का लेसन प्लानिंग करना है, वो सारा एआई टूल से आसानी से हो जाएगा. हाइपर पर्सनलाइजेशन मतलब हर इंडिविजुअल को आप अटेंशन दे सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं. नहीं तो जनरली क्लासरूम में क्या होगा, 30-40 बच्चा हो जाए, देन पर्सनल इंटरेक्शन, क्वेश्चन आंसर नहीं होगा. बट आप अगर ये टूल यूज करते हैं, गूगल का या एआई टूल्स यूज करते हैं, सो आप पर्सनल इंटरेक्शन हर बच्चे के साथ कर सकते हैं, है ना. उसके मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं कंटेंट को, क्वेश्चन कस्टमाइज कर सकते हैं. सो टूल्स लाइक गूगल क्लासरूम, AI analyze individual students' data to create custom learning paths that single teacher could not manually produce for 30+ students. Manually 30 से ज्यादा स्टूडेंट को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आप गूगल क्लासरूम हैंडल जानते हैं या गूगल नोटबुक LM का जान रहे हैं, जो AI टूल है, देन यू कैन हैंडल मोर स्टूडेंट एंड इंडिविजुअली आप उसको हैंडल कर सकते हैं, इंडिविजुअली कस्टमाइज उसके लिए कंटेंट कर सकते हैं. Third advantage is accessibility and inclusion. So AI powered speech to text, real-time translation and text leveling tools ensure that students with disabilities or language barriers are not left behind. इतना अच्छा टूल आ गया है कि तुरंत बच्चा को ट्रांसलेट आप पढ़ा रहे हैं, मान लो इंग्लिश में, और बच्चा को अगर बता दिए तो वो ट्रांसलेट मैथिली में कर देगा, वो ट्रांसलेट हिंदी में कर देगा. सो मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा अगर यूज आप कर रहे हैं इस टाइप से. तो या उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंटेंट दे दीजिए, पीपीटी दे दीजिए, वीडियो दे दीजिए. नो नीड टू अगेन, पहले होता था एक पेज का ट्रांसलेशन के लिए किसी एक्सपर्ट को पकड़ के उससे ट्रांसलेशन करवा रहे हैं. अभी किताब का किताब आप एक मिनट में पूरा किताब ट्रांसलेट हो जाएगा जिस लैंग्वेज में आप चाहेंगे. तो आप हर इंडिविजुअल को लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा आपका, है ना. या मान लो किसी को सुनने में दिक्कत हो रहा है, तो आप जो मतलब लिख रहे हैं वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा या वॉइस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसा टूल्स है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग बोलते नहीं हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही, सो आपको अगर पता रहेगा एज ए टीचर कि क्या क्या उसका ब्लैक बॉक्स है, क्या क्या डिमेरिट है एआई टूल्स का, देन यू कैन हैंडल इट, यू कैन मैनेज इट, यू कैन मैनिपुलेट इट इजीली. सो एथिकल स्टीवर्डशिप, टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड द ब्लैक बॉक्स ऑफ एआई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक है ना. सो प्रोटेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन एंड इंश्योर्स टेक्नोलॉजी ब्रिजेज इक्विटी गैप्स रादर देन वाइडनिंग देम. एक तो जो डिफरेंट ग्रुप में गैप है उसको रिड्यूस करेगा, है ना.
ब्रीज करेगा उस गैप को, और मिस इन्फॉर्मेशन कैसे अवॉइड किया जाएगा, ये सारे चीज अगर आप एआई टूल यूज करते देन ओनली यू कैन डिटरमाइन, है ना, एंड यू कैन हैंडल इट, कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बच्चे के पास जाए। हाउ कैन यू रिड्यूस दैट? ये मिनिमम हमने डाला कि इसके एआई टूल या एआई अवेयरनेस, आर्टिफिशियल अवेयरनेस जरूरी है इस सब के कारण, है ना, एंड ऑल टीचर्स शुड नो। फाइन। So, how can you make your teaching more interactive with investing extra time? समस्या क्या है कि बच्चे का कंसंट्रेशन क्लास में बहुत कम होता है। अगर आप मोनोटोनस लेक्चर ले रहे हैं तो बच्चा 1 घंटा रहना नहीं चाह रहा है, ध्यान नहीं देता है। सो कैसे हम इस टीचिंग को ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए हुए? इसके लिए क्या क्या है? सो आप जब टाइम बचा पाएंगे या कहां टाइम इन्वेस्ट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे कि कैसे आप उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। सो कौन सा एकेडमिक एक्टिविटी ज्यादा टाइम लगाता है? अगर कोई टीचर है इसमें तो बताइए कि आपके टीचिंग में कौन सी एक्टिविटी है जो ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको? नोट बनाना होता है ना, क्वेश्चन पेपर बनाना होता है, नया टॉपिक अगर कुछ है, क्योंकि साइंस में खासकर बहुत इवॉल्व हो रहा है रैपिडली सब्जेक्ट, तो वहां पर में नया टॉपिक को समझना है। अगर आपको सिलेबस दे दिया गया है या आपको नया टॉपिक इस साल पढ़ाने को दे दिया गया, खासकर कॉलेज में होता है हर साल अलग अलग टॉपिक या है ना कोर्स दिए जाते हैं, तो वहां पर फिर डायग्राम फिगर बनाना, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। स्लाइड बनाना, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें एक प्रेजेंटेशन बनाने में 2-2 दिन 4-4 दिन लगता था। ये सारे टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है जो टीचर उसमें टाइम इन्वेस्ट करते थे या करते हैं इफ दे आर नॉट यूजिंग एआई टूल्स। लेकिन आप एआई टूल का यूज करके ये सारे चीज बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा आपका, है ना। जितना टाइम लगता था उसका 5% टाइम भी देंगे आप तो आप ये सारा चीज कर सकते हैं। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, चंद्रेश्वर खान जी कुछ पूछना है आपको? आपने रेज किया हैंड, अनम्यूट गलती से दब गया होगा, गलती से दबा होगा। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन पार्ट ये है, समझना पड़ेगा कि एआई इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर। एआई विल असिस्ट द टीचर, एआई सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट द टीचिंग एंड टीचर। ये जो वो हैवॉक क्रिएट किया जाता है कि टीचर का रिप्लेसमेंट, टीचर ह्यूमन का रिप्लेसमेंट ये टूल नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप एआई टूल से जो रिजल्ट मिलेगा प्रॉम्प्ट डालने के बाद, इंस्ट्रक्शन डालने के बाद, उसको फिर से आपको क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें गलती भी, बहुत टाइम में गलती रिजल्ट भी आते हैं। इसीलिए ह्यूमन की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है। AI tools cannot replace completely the teacher. AI will make teacher more efficient so that their performance will increase. So इसीलिए अवॉइड नहीं करना है कि AI आ गया उसका विरोध कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट करिए, उसको सीखिए एंड यू कैन अप्लाई इट विथ योर स्टूडेंट। आप टीचर नहीं है, कम्युनिटी लीडर हैं, तब भी आपको सीखना चाहिए। नाउ सो ये जो कुछ जो है ना, रिसेंटली हमने स्वयं प्लस से अभी एआई फॉर एजुकेटर का हमने छोटा सा कोर्स किया, तो उसमें क्या क्या चीज आप एआई से यूज कर सकते हैं उसका एक ब्रीफली हमने ये बनाया कि एआई का यूज करके आप लेसन प्लानिंग कर सकते हैं कि हम जा रहे हैं तो इस वीक में क्या पढ़ाएंगे, इस घंटे में क्या पढ़ाएंगे, 1 आवर को कैसे डिवाइड करेंगे। उसके लिए बहुत सारे जनरेटिव एआई टूल्स हैं which will help you in lesson planning। आप कंटेंट क्रिएशन के लिए एनिमेटेड वीडियो, पीपीटी, ये सब आप एआई टूल्स बहुत सारे उसका यूज करके आप पीपीटी बना सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, मूविंग जो देखते होंगे मूविंग ऑब्जेक्ट, सो एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं आप, है ना।
उसके लिए टूल सब का नाम यहाँ लिखा हुआ, गूगल कैनवा है, नोटबुक LM है। यहाँ पर लेसन प्लानिंग के लिए जनरेटिव AI में चैट GPT, जेमिनी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी, ये सारे है ना फ्री टूल्स हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं। इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट बाय गैमिफिकेशन, बहुत टाइम में क्या होता है, सिर्फ आप पढ़ाते रहेंगे, लेक्चर लेते रहेंगे तो बच्चे का ध्यान हट जाएगा। सो बहुत सारे ऐसे AI टूल्स हैं जो आपको पजल्स बना के देंगे, क्वेश्चंस बना के देंगे, है ना, ताकि बच्चे का आप क्लास लेते टाइम में ही वो क्वेश्चंस पॉपअप होगा उनके मोबाइल में और वो उसका आंसर देंगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चे कितना समझ रहे हैं। सो ये सारे जो है ना वर्ड वॉल, वीक ग्राउंड, कोहूट, पोल, क्विज, ऑल दिस आर फ्रीली अवेलेबल। कुछ जो वे ग्राउंड है जहां पर में एक लिमिट से ज्यादा जब यूज करेंगे तो वहां पे करना है, अदरवाइज टू सम एक्सटेंट ऑल दिस टूल्स आर फ्री टूल्स, है ना, जिसका यूज करके आप पोल कर सकते हैं क्लास टाइम में, आप क्विज कर सकते हैं, क्विज बना सकते हैं, ड्यूरिंग लेक्चर आप क्विज दे सकते हैं, ये सारे टूल्स हैं। स्टोरी टेलिंग इंटरेक्टिव बनाने के लिए, है ना, उसको स्टोरी रूप में बताएं, खासकर जो स्कूल का जो बच्चा होता है उसको कहानी रूप में बताएं। सो यू कैन यूटिलाइज ऑल दिस जनरेटिव AI टूल टू क्रिएट स्टोरी। स्पेसिफिक कोई ऐसा स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं है, लेकिन यू कैन इंस्ट्रक्ट दिस जनरेटिव AI टूल्स, जो भी चैट GPT है या जेमिनी है, उसको आप बोलेंगे कि इस क्लास का ये चैप्टर पढ़ाना है तो स्टोरी बना के वो दे देंगे। नाउ यू हैव टू मॉडिफाई इट, आप स्टोरी उसको डाल के बना सकते हैं। अब बहुत टाइम में क्या है कि साइंस का प्रैक्टिकल के लिए उतनी सुविधाएं नहीं होती है लैब में, तो इसके लिए ये है सिमुलेशन का वेबसाइट है, फेट है जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने किया। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल, साइंटिफिक प्रैक्टिकल्स जो है ना, वो टाइम जैसे बचेगा तो मैं दिखाऊंगा भी। उसमें आपका सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट है ना, उसको बच्चा को किसी चीज की जरूरत नहीं, कंप्यूटर पर में ही वो एक्सपेरिमेंट कर लेगा। ओ लैब इंडिया का है, फेट जो है USA का है। एंड सिमुलेशन आप खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, बना सकते हैं चैट GPT या क्लाउड AI का यूज करके। किसी एक्सपेरिमेंट का, है ना, एक्टिविटी का सिमुलेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। डाटा लिटरेसी के लिए भी पायलट है, को पायलट है, जहां पर आपका एक्सेल सीट में मान लो 1000 बच्चे का मार्क्स है और उसमें से आपको देखना है कि टॉप 5 कौन है ना, रैंडमली अरेंज है मार्क्स, आपको देखना टॉप 5 कौन है या ट्रेंड क्या है। तो आपका ये जो टेबलू सॉफ्टवेयर है या कोलैब सॉफ्ट, गूगल कोलैब सॉफ्टवेयर है, मतलब टूल्स है, उसका यूज करके आप वो डाटा एनालाइज, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको मैनुअली नहीं कि एक लाइन देख देख करके कि भाई कौन सा बच्चा हाईएस्ट आया, कौन सा का लोएस्ट आया, या 5 टॉप बच्चा है तो क्या है, या उसका ट्रेंड क्या है ना। मान लो हर क्वार्टाइल में उसका क्वार्टर में मार्क्स कैसा आया, उसका ट्रेंड क्या है, एवरीथिंग वो डाटा फिट कर देंगे एक बार, और वहां से आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे, वो आपको बता देगा उसमें से एक्सट्रैक्ट करके डाटा टू सम एक्सटेंट। मतलब आपको मैनुअली एक्सेल सीट से खुद एक्सट्रैक्ट नहीं करना है ना, फिल्टर नहीं करना है, वो आप लिखेंगे भाई हमको उसमें से जो हाईएस्ट वाला कौन है, लोएस्ट वाले बच्चे कौन है, 5 हाईएस्ट वाला बच्चा कौन है, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू, आपको टाइम बचेगा। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को हैंडल कर पाएंगे, है ना। नो नीड ऑफ क्लासरूम, जैसे आपको बताया कि गूगल मीट है अभी, जैसे देखिए, है ना, इसमें कहीं क्लासरूम की जरूरत नहीं है। कोई USA से ज्वाइन किए, कोई पुणे से ज्वाइन किए, कोई दिल्ली से ज्वाइन किए। तो इस टाइप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जूम है या इस टाइप का गूगल मीट है, वेबएक्स है, इसमें अलग अलग टूल्स हैं जो आप, है ना, सुविधाएं हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट ये सारी चीजें उपलब्ध है जिससे आप अपने टीचिंग को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। और कोई टाइम का लिमिटेशंस नहीं है, कोई जियोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है, और आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। यू कैन यूज इट लाइक अ असिस्टेंट। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल हैं उसका यूज एज एन
असिस्टेंट यूज करिए उसको। अब कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। सो जनरेटिव एआई, उसमें जो सबसे जो फ्रिक्वेंटली वो यूज होता है क्या, जनरेटिव एआई इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू कंटेंट रादर देन ओनली एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डाटा। डाटा जो है उसमें उसके बेसिस पर नया कंटेंट क्रिएट करने की क्षमता होती है जनरेटिव एआई। दिस कंटेंट में इंक्लूड द इमेज, ऑडियो, वीडियो, कोड, म्यूजिक, ये सारा चीज। गाना लिखवाना है, कविता लिखवाना है, वीडियो बनाना है, आप उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको रिजल्ट देगा। नहीं तो लोग एक एक महीना में एक कविता लिखते थे। ये जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट हो कविता का लेवल या कहानी का लेवल, लेकिन वो सारा रिड्यूस हो गया। वो जो टाइम लगता था, एक लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, कितना टाइम लगता था, यहाँ उसको बोलेंगे ये ईमेल लिख दो, है ना, वो ईमेल लिख देंगे। So generative AI tools can act as intelligent assistant, helping teachers with writing, summarizing, planning lesson, designing assessments and creating engaging educational material। हर चीज जो रिक्वायर्ड एक टीचर को है, उस सारे चीज में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अपने काम का बोझ कम कर सकते हैं, अगर यूज करते हैं तो। इसीलिए जो नया टूल्स टेक्निक आता है उसका यूज करिए, उसको अवॉइड नहीं करिए, उसको हिट नहीं करिए। वो अपने स्पीड से चलेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। कंप्यूटर जब शुरू में आया था तो कंप्यूटर का भी लोग विरोध करते थे कि अरे ये तो 1000 आदमी का काम एक कंप्यूटर कर देगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन आप देखिए वही अब रोजगार दे रहा, कंप्यूटर रोजगार दे रहा। इसी तरह आर्टिफिशियल, इतना हमारा 140 करोड़ जनसंख्या है और इसमें सिर्फ आप कुछ नहीं चाहिए, इंटरनेट, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, एंड सो आप यूटिलाइज करिए उस रिसोर्स जो अवेलेबल है ना, और उससे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करिए, टीचिंग कंटेंट क्रिएट करिए, या जो भी आपका लग रहा है ना उपयोगी चीज है करिए। उसमें टाइम ज्यादा खुद से एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रूफ रीडिंग करिए अपने से। So teachers can use generative AI for lesson planning and curriculum design, creating quizzes, assignments and exams, simplifying complex topics of different age group, providing detailed and constructive student feedback, drafting reports, email and administrative documents। अभी बहुत सारे टीचर को बोलेंगे तो प्रिंसिपल के भरोसे रहते हैं कि प्रिंसिपल ईमेल बनाएंगे, लिखेंगे और वो फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि 10वीं क्लास का टीचर है, उसको ईमेल लिखने में, या ग्रेजुएशन का उसको ईमेल लिखने में बहुत टाइम लगता है। आप इसका यूज करिए, ईमेल ड्राफ्ट कर देगा। खाली आपको बताना है कि क्या टॉपिक है, उसका इर्द गिर्द आपको बताना है, ईमेल लिखने के लिए टाइम नहीं लगेगा। डिजाइनिंग क्रिएटिव क्लासरूम एंगेजमेंट एक्टिविटी, ये सारा चीज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टूल्स का, जनरेटिव एआई का यूज करके आप कर सकते हैं। ये सारे जनरेटिव एआई जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं वो हैं ये सारे। कितने लोग हैं जो ये यूज किए हुए हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। ये कौन कौन सा आप यूज करते हैं वो लिख सकते हैं। ये यूज किया कितने लोगों ने? उसमें या तो थंब दे दीजिए या कुछ ऐसा, ताकि पता चले कि यूज कर रहे हैं आप कि नहीं। ये क्लाउड पर हम लोग एक्सेल वगैरह पे बहुत काम किए हैं। बजटिंग और जो आप बोल रहे थे ट्रेंड निकालना, कैलकुलेशन करना, ये सब चीज हम लोगों ने किया है, लेकिन इस तरह से प्लानिंग नहीं किया है एआई का यूज करके। अभी मैं दिखाऊंगा कितना जितना बजट जी। ये सारे इसमें इंस्ट्रक्शन देंगे। ये सारा चीज आपका जो फ्लायर बनाना है वो भी मैं दिखाऊंगा। इसमें डाल देंगे इंस्ट्रक्शन और फ्लायर बना देगा। जेमिनी है गूगल का, चैट जीपीटी है, क्लाउड है, परप्लेक्सिटी है, ये चाइना का डीपसीक है, कोपायलट है। कोपायलट का यूज करके आप अच्छा से एक्सेल सीट से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सबसे आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण है नोटबुक एलएम। ये इंस्टा क्यूपी पेड वाला है। नैपकिन एआई है, इसमें ऑलरेडी चार्ट बना हुआ होता है, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैनवा है। ये सारे टूल्स जनरेटिव एआई हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन देंगे और वो काम करेगा।
एक मिनट। जैसे हम पहले चैट जीपीटी का देखते हैं थोड़ा सा, है ना, कुछ इंस्ट्रक्शन दे करके। दिख रहा है ना? हेलो, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। चैट जीपीटी आ गया। अब बताइए, कुछ काम है तो आप बताइए। कुछ ऐसा बताइए, क्या चाह रहे हैं आप इससे सर? अच्छा, एक डिजाइन बनाइए ट्रेनिंग का। आज इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? हाँ, हम ये जा रहे हैं एआई के थ्रू, आज अभी इस समय भारत का पॉपुलेशन कितना है? इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन को जितना अच्छा से प्रॉम्प्ट दे पाएंगे। एज ऑफ टुडे 2026 इंडिया's population is not a fixed number. It is estimated in real time using demographic model, birth, death, migration. In current population of India around 1.47 to 1.48 billion people, यानी कि 147 to 148 करोड़। ये वर्ल्डोमीटर एक होता है, वहां से ये डाटा बता रहा है, वर्ल्डोमीटर का। सर, कैन यू प्रेडिक्ट टुडेज एग्जैक्ट काउंट? यस, बट ओनली एज एन एस्टिमेट, नॉट एन एग्जैक्ट काउंट, सेंसस नंबर। कर सकता है वो, लेकिन बोल रहा है कि एग्जैक्ट नहीं होगा। तो ये बोल रहा है सो नेट इंक्रीज प्लस 25,000 to 30,000 पीपल पर डे, वो इंक्रीज हो रहा है। सो अप्रॉक्सीमेट लाइव कैलकुलेशन, सिंपल लॉजिक, इफ इंडियाज मीट 2026 पॉपुलेशन इज 147.6 मतलब 147 करोड़ 66,25,000। सर, इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी होती है? डाटा जो हमें मिलेंगे ये ऑथेंटिक होंगे क्या? बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, लेकिन चैट जीपीटी में रेफरेंस नहीं डालते हैं वो, चूंकि बहुत टाइम प्रेडिक्ट। अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा डाटा, तो उसके लिए परप्लेक्सिटी होता है, वो बताएगा कि फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन दैट डाटा। ऐसे ऑफिशियली हम लोग डाटा, हाँ जी जी बोलिए सर। ऑफिशियली डाटा कई बार हम लोग चैट जीपीटी में यूज करती हूँ, लेकिन फिर यही होता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी सही, मतलब हम लोग तो पंचायत वाले में काम कर रहे हैं अभी, तो उसके डाटा लेते हैं और ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी की बात आती है कि दिस डाटा इज ऑथेंटिक और नॉट। यस, सो इसीलिए उन्होंने, आप उसमें क्या है कि आप उसको जितना इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या दिया है, प्रेडिक्शन मुश्किल है, लेकिन उन्होंने दिया कि 25,000 पर डे का बढ़ रहा है, नहीं 50,000 पर डे बर्थ, एंड डेथ 20,000। सो 25 से 30,000 इंक्रीज कर रहा है। दे गिव लॉजिकल थिंग्स, इसमें और जो करेंगे। और ये कहाँ से कर रहा है ये? तो वर्ल्डोमीटर का रेफरेंस बता रहा है। यहाँ पर मैं ये बता रहा है इंडिया पॉपुलेशन 2026, है ना। सो आप ये रेफरेंस डाल सकते हैं। नहीं सर, एक चीज हमने और किया था, इसका बहुत बेनिफिट मुझे मिला, क्योंकि हमने मॉड्यूल बनाए थे पंचायत के, तो उसमें जो एक्ट है पंचायती राज एक्ट, हमने तो वैसे बनाए देख के, फिर उसको हमने ऑथेंटिसिटी के लिए उसको उसमें डाला चैट जीपीटी में। तो फिर उसके बाद जितने भी एक्ट थे उसको हमने फिर जो ओरिजिनल हमारे पास एक्ट था उससे मिलाया, तो ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन जो थी बिल्कुल सही थी। तो वो हम लोग को मैच हुआ और ये हो गया कि हम लोग ने जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल सही बना हुआ है, वैलिडेशन हो गया था। मतलब ज्यादातर टाइम में क्या है, ये कहीं ना कहीं डाटा जो अवेलेबल है वहीं से लेता है और प्रेडिक्ट करता है।
इसलिए ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। कैलकुलेशन में ये कहीं कहीं गलती करती है। मान लो कि हमने बोर्ड मास का रोल से दे दिया, तो हो सकता है वहां कैलकुलेशन में कहीं करे, बट उसको भी वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। जो 2020-21 में था उससे बहुत इम्प्रूव हुआ है। और इसीलिए आप इसी चीज को फिर से मान लीजिए कि हमने डाल दिया, उसको और ऑथेंटिक करने के लिए इसी को कॉपी किया हमने और हम जेमिनी में डाल देते हैं, है ना। वो भी यही है ना, जेमिनी एआई। देखते हैं कितना का अंतर होता है। गोपाल जी, मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमने कोई कंटेंट क्रिएट किया एआई से, जेनरेट एआई से, हाँ। और उसका किया अपने प्रोजेक्ट वर्क में, तो क्या प्लेजरिज्म का टेस्ट हम पास कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई प्लेगरिज्म क्या है? आपका कंटेंट क्रिएट किए हैं उससे, या उसका कहीं से आया, उसने जो रेफरेंस डाला उसको आप डाल दिए तो प्लेगरिज्म होगा। अदरवाइज बहुत टाइम में आप, जैसे आपको बताएंगे अभी, क्रिएट जब हम करते हैं कंटेंट तो उसमें कोई प्लेगरिज्म नहीं है ना। मान लीजिए हमने एप्लीकेशन लिखा, हमने हिस्ट्री का कुछ लिखा, या हमने कविता लिखा, तो वहां प्लेगरिज्म कहां से आएगा? नहीं, प्रोजेक्ट वर्क में हमने उसको यूज किया, कंटेंट में एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए या लिटरेचर रिव्यू के लिए, इसमें कह रहे हैं। नहीं, आपको बताऊं सर, आपको कहीं कहीं क्लैरिफिकेशन किसी जर्नल में मांगते हैं कि भाई आपने कहां से किया, बट देयर इज नो प्लेगरिज्म टाइप ऑफ थिंग कि आप एआई से नहीं कर सकते हैं। ये कहीं अभी तक रूल नहीं आया कि प्लेगरिज्म से जो कंटेंट क्रिएट किए हैं आप, उसको प्लेगराइज नहीं माना जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपको इसमें थोड़ा रुकने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप इससे लेकर के रेफरेंस देंगे, एडिटर जो होता है वो अपना एआई का टूल इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके बाद वो देख लेता है कि ये तो इनका ओरिजिनल इसमें कुछ है नहीं। तो यदि मान लिया हमने अपने नाम से कोई पेपर लिखा और 75% 57 कंटेंट हमने सीधे उतार लिया है, तो वो मेरा आर्टिकल वैलिड नहीं होगा, या वैलिड होगा भी तो वो हमको फीडबैक आएगा, नहीं मैं लिखते रहता हूँ ना, मैं नहीं इसका यूज करता हूँ। लेकिन यदि एआई से हम उतार लेंगे तो वो तो कोई भी एडिटर इसको चेक करता है। जो सर पूछते हैं वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो हमको सबमिट करेंगे, हमारे पास जो आता है, तो हम तो अपने नहीं यूज करना जानते हैं, तो एआई का जो कंटेंट है वो एआई से उतार लिया गया है, वो हमको मालूम हो जाएगा कि ओरिजिनल थॉट इसमें इनका इतना है, बाकी सब एआई का। नहीं, ऐसा है। आप क्या चीज आर्टिकल लिख लें, मान लो आप रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे तो रिसर्च आर्टिकल तो क्रिएट किया जाता है, बिना एक्सपेरिमेंट का नहीं होगा। लेकिन रिव्यू आर्टिकल है ना, या बुक चैप्टर है, तो वो ऐसे ही लोग करते हैं। उसमें मैच कैसे करेगा उसमें? लेकिन सर इससे जो है, जो अपना जो अब हमारी जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है ना। बिल्कुल कि हम ये करते हैं कि बिल्कुल इफेक्ट होगा आपका थॉट। बिल्कुल सही, थॉट तो इफेक्ट होगा ही, क्योंकि आपको नहीं, हमें इतनी इजीली चीजें मिल जा रही हैं, तो हम मतलब थिंक ही नहीं करते ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो रही है। हमने टाइप किया, ले लिया, और मतलब ये कि फिर मुझे तो कई बार ये लगता है कि सर वो जैसे डंप हो रहे हैं, हम धीरे धीरे बैक हो रहे हैं कि मैं तो सोच ही नहीं रही हूँ। बिल्कुल ये तो है ही, डंप हो रहे हैं। आपको बताऊं, जब कंप्यूटर जो यूज करते हैं उनको अब एक जो पेज लिखना पड़ता है तो हाथ थरथराने लगता है। आप समझिए, वो तो ये इवोल्यूशन का इफेक्ट है ना। अब हम बच्चे को बोलते हैं क्लास में कि एसी रूम में बैठे हुए थक जाते हो, और वो सब्जी बेच रहा है पूरा दिन ठेला पर, वो नहीं थकता, समझ लो। लेकिन वो बच्चा थोड़ी बोलेगा कि भाई हम 50,000 दे के आए पर सेमेस्टर, हमको क्यों सब्जी बेचने वाला से आप उदाहरण दे रहे हो, है ना। उसको बोलेंगे आप अपने बच्चे को, हम बिना एसी वाला रूम में सोते हैं। मेरा बेटा बोलता है बिना एसी को उसको ज्यादा गर्मी लगता है, और ठंडी भी उसी को ज्यादा लगता है। जब ये है ना, ठंडी का मौसम आता है तो गीजर भी वही सबसे पहले चलाता है। हमको न ठंडी लगता है, न गर्मी में ज्यादा गर्मी लगता है, समझ रहे बात। ये तो वो मतलब हम कहीं ना कहीं वो कि बहुत सारे तो है।
हाँ लेकुना है ही। लेकिन आपको अब सोचिए मैडम, बिहार में जो है ना, जब कोरोना आया ना, तो ये एक्सक्यूज देके 6 महीना तक सारे सरकारी स्कूल वाले टीचर घर पर बैठे हुए थे, है ना। और वहीं पर प्राइवेट स्कूल वाले 3000 का सैलरी लेके दे हैव स्टार्टेड टीचिंग द स्टूडेंट। समझ रहे हैं आप? नहीं, हमने भी ऑनलाइन सर, जब मैं ATI में थी तो हमने ऑल ओवर इंडिया में ट्रेनिंग करवाई ऑनलाइन, और उसका बेनिफिट हमें कोरोना काल में बहुत अच्छा मिला। लेकिन जहाँ पर कंटेंट्स बनाने की बात है ना सर, अब हमने कविता लिखनी है तो हमने AI में डाल दिया, हमने कोई आर्टिकल लिखना है तो AI से ले लिया, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी तो खत्म हो रही ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप उसमें भी क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है आपको बताऊं। इसीलिए अलग अलग रिसर्च आर्टिकल के लिए वो अलग सॉफ्टवेयर है। ये एक जनरल मैंने बताया, इसीलिए अभी बताया कि चैट GPT में रेफरेंस का पहले नहीं था, इसीलिए लोग यूज करते क्या, परप्लेक्सिटी। आपको आर्टिकल लिखना है, जैसे सर ने बताया प्रोजेक्ट का, सो चैट GPT लोग नहीं यूज करते, उसमें करते परप्लेक्सिटी। वो हर सेंटेंस का बताएगा रेफरेंस, इसमें रेफरेंस नहीं है ना। आप जब कुछ पूछेंगे तो रेफरेंस नहीं डालेगा, लेकिन वहां पर रेफरेंस है, सो यू कैन साइट इन योर प्रोजेक्ट और योर कंटेंट। परप्लेक्सिटी का देखते हैं अभी, परप्लेक्सिटी का कुछ ऐसा क्वेश्चन डालिए तो वो आपको आएगा उसमें, है ना। अच्छा, ग्रोक कैसा? क्या सर? GROK, ग्रोक। ग्रोक तो स्पेसिफिकली उसके लिए है ना, एक्स के लिए ना। अच्छा, ये क्या, हर कंपनी इंडिया को छोड़ करके सब कंपनी अपना अपना जो है ना, ग्रोक है, मेटा AI है, आपने देखा बहुत सारा। ग्रोक इज स्पेसिफिकली फॉर दैट, है ना, ट्विटर एक्स, वहां पर मैं ग्रोक। अच्छा, ये पोएट्री की बात जो की जा रही है, तो बच्चों के लिए पोएट्री बनाना है तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल लोग बनाते, पूरा किताब भी बनाने को, वही मैं बोल रहा हूँ। उसमें आप अपना लेटेस्ट थिंक ऑफ द पोएट, डिपेंडेंसी हो गई ना। ह्यूमन बीइंग जो पोएट है, पोएट का जो फीलिंग हम शेयर करना चाह रहे हैं इससे जो हमारा ऑडियंस है। अभी एक AI का फॉल्स, रादर फ्रॉडबाजी हो रही है। निर्मला सीतारमण मोदी जी की आवाज में लोग बोलते हैं 22,000 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये फ्रॉड है, ये मेरी समझ में आ रहा है। थैंक यू सर। फ्रॉड है ना, वो तो फ्रॉड है ही ना। आपकी आवाज में लोग वीडियो बना सकता है। अब क्या है सर, इसके डिमेरिट्स बहुत दिख रहे हैं ना सर। क्या डिमेरिट्स बहुत है ना सर, डिमेरिट्स बहुत है ना सर। मतलब कई बार नहीं है डिमेरिट। अब डिजिटल पेमेंट आया तो ऐसे ही लोग, डिजिटल पेमेंट जब नहीं आया था तो बहुत डिमेरिट है, लोग पैसा ले लेगा बैंक से, ये कर लेगा वो कर लेगा। नाउ 90% पीपल आर यूजिंग। नहीं तो होता था मोबाइल से सारा पैसा चोरी हो जाएगा, UPI में क्या करेंगे। अगर याद हो, ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है कि नहीं। लेकिन सर वो फ्रॉड हुए भी ना, जो डिजिटल स्कैम हुए हैं। क्या है मैडम, वो तो जब ही आप एडवांस में आएंगे, हम लोगों के दर बोलता है बच्ची को पढ़ने देने जाएंगे स्कूल में, कहाँ इंटरकास्ट मैरिज कर लेगी, इंटर रिलीजन मैरिज कर लेगी, पढ़ना छोड़ देंगे। जबकि हो रहा है JNU में सारे, बहुत सारे हैं जो इंटर रिलीजन इंटरकास्ट मैरिज कर ले रहे हैं, मम्मी पापा को छोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ प्यार हो जा रहा है, तो पढ़ाई छुड़वा देंगे। समझ रहे बात? नहीं, वो नहीं, ये एडवांस टेक्निक तो सर हमको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वरना हम बहुत पीछे चले जाएंगे। सावधानी। और उसके बाद अब सोचिए मैडम, वर्ल्ड में जो टॉप कंट्री है सबका अपना अपना AI है, हमारे इंडिया में एक भी अपना नहीं है। कम से कम ह्यूमन रिसोर्स है तो वी कैन यूटिलाइज इट। और टाइम सेविंग है, बहुत चीजें हैं सर। हम लोग तो देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा काम है तो हम इसको यूज करते हैं, डाटा ले लेते हैं, या कुछ आर्टिकल हमें तुरंत मांगते हैं हमारे बॉस, तो बोलते हैं कि सर अभी 3 घंटे में लाओ, 2 घंटे में लाओ, तो हम इसी को यूज करते हैं। और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में और अपने तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन और वो एक मतलब गाइडेंस मिल जाती है। बिल्कुल। ह्यूमन टच तो हमने पहले ही लिखा ना, ह्यूमन टच आप डालिए, डिफरेंशिएट। लेकिन गोपाल जी, ये कैसे होगा कि मतलब कोई पोयम या कोई ऐसे हम लिखने जा रहे हैं तो उसमें जो फीलिंग हम डालना चाहते हैं वो फीलिंग और इमोशन वो फीलिंग वो उस पोएम में या उस ऐसे में कैसे आएगा? नहीं, क्या है सर, ये इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
मान लो आपने पोयम लिखा किसी टॉपिक पर, उसमें बोलिए कि वी आर क्रिएटिंग पोयम फॉर क्लास 6 स्टूडेंट, है ना, या फॉर आवर फैमिली, या फॉर आवर फ्रेंड, फॉर आवर गर्लफ्रेंड, सो अकॉर्डिंगली इट विल चेंज द लैंग्वेज, चेंज द लैंग्वेज। लेकिन किस मोमेंट में कौन सी फीलिंग उसमें डालनी है, वो जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोग तो ट्रेनर है ना, तो हम लोग ट्रेनर में हर जगह पे हर तरह का, आसाम में गए अलग, बंगाल में गए अलग, राजस्थान में गए अलग, और जहाँ भी गए, दार्जिलिंग में गए अलग, तो जहाँ भी जाते, कश्मीर में गए अलग, तो जो फीलिंग हमारे में हम जो एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो तो एक और मैंने वो सिंपल एक जनरल फीलिंग ला देगा, लेकिन हम जो एक्सपीरियंस वो कैसे डालेंगे? सर एक बार आप अपना लिखिए, है ना, और फिर उसके बाद उसका एक अच्छा सब काउंट बनाइए और उसमें डालिए ChatGPT में, और तब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस जरूर आएगा, लेकिन कम डिफरेंस आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा। जो आप 3 महीना में लिखेंगे, आप खाली प्रॉम्प्ट में अच्छा से लिखिए, सारा फीलिंग भी वहाँ मेंशन करिए, है ना। अच्छा, तो वो उसको शेप दे देगा, उसको शेप दे देगा, उसको शेप दे देगा। वहाँ से आपको उसकी कुछ वर्डिंग ऐसी हो जाएंगी सर, जो शायद मेरी कल्टी जो इमोशन को भी, जो आप कहना चाह रहे हैं, उसकी वर्डिंग मॉडिफाई कर देगा वो। अच्छा, डॉक्टर SM भट्ट भी आए हुए हैं, तो मेडिकल में भट्ट साहब, जैसे मेडिकल टर्म्स में भी यदि कुछ सिम्टम्स के आधार पर आप क्या कुछ मतलब उसमें कुछ ट्रेंड निकाल सकते हैं कि भविष्य में इस रोगी को ऐसा होगा, फिर उसके बाद इसका ऐसे ट्रीटमेंट करना होगा? और एक GK दास साहब भी लंदन से जुड़ गए हैं, तो ये सब पर भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो डॉक्टर लोगों को ये कैसे फायदा करेगा? अब देखिए क्या होता है, इसमें आता कैसे है ये डाटा जो है ना, या आपको जो ये आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, क्या ये बोलना आपने बच्चा से शुरू किया या उससे पहले भी आप लोग बोले हुए हैं? पहले भी बोले हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ बात, कुछ अनुभव जो है वो हम अपने बोलते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव है। मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें हम कंप्यूटर को ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह जो आपने बोला कि डॉक्टर्स आर यूजिंग नाउअडेज कि कैंसर का ये सिम्टम्स है, और 50 सैंपल 50 लोगों का या 100 लोगों को उसमें फिट करवाएंगे, है ना, और उसके बाद वो 51वां जब आप डालेंगे उसमें, तो बताएगा कि वेदर इट इज मैचिंग विथ नॉर्मल कैंसर और नॉट और नॉर्मल टिश्यू, समझ रहे हैं? तो जो सिम्टम कंप्यूटर में डाला हुआ है, उस सिम्टम से अलग कोई सिम्टम आ गया तो उसका फिर सजेशन नहीं करेगा। नहीं, वो अलग आ जाएगा। तो साइंटिस्ट को भी जो सब मिलता है अलग सिम्टम, बिना रिसर्च के वो तभी तो नहीं कर पाते हैं ना। तो सिम्टम सही में कैंसर का सिम्टम है कि ट्यूमर का है कि बेनाइन ट्यूमर का है ना, कैसे करेंगे? हाँ, बस समझ गए। हम उसको डाटा देते हैं, डाटा के बाद वो इंटरप्रेट करता है। जितना ज्यादा उसके मुताबिक वो ट्रेनिंग मिलेगा, जितनी भी रिसर्च हुई है या फिर जितने भी जो भी उसके पास है, वो तो हमारे द्वारा क्रिएटेड है ना, उसी पे तो वो पूरा सर्च करके देता है हमें कंटेंट, है ना सर? क्योंकि वो हमारी जो लेकिन गीता जी, आज के दिन में, जैसे आज के डेट में जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो कल के दिन में हर क्लास में हर लोगों से मिलने के बाद एकदम नया चीज भी सामने आता है, एकदम न्यू चीज। हाँ, हम लोग तो अब इतने उम्र में हम लोग हर जगह जाते हैं, तो एक ऐसा भी चीज आता है जो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, तो उसका रिफ्लेक्शन ये जो निकाल के देगा उसमें तो नहीं आएगा। जैसे आप उसका बताइए ना, आप कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको लग रहा है, तो आप बताइए, आप कितना एक अपने से लिख लीजिए किसी चीज पर, फिर इसको डालिए, देन मैच करिए।
इसके पास जो डाटा होता है ना, ये बहुत ज्यादा डाटा होता है। आपका एक्सपीरियंस 1 लाख लोगों से मिलने का होगा, एक आदमी 1 लाख से ज्यादा लोग से नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पास डाटा होगा मान लो 1 मिलियन का, तो उसका इंटरप्रिटेशन ज्यादा होगा ना सर, बेटर। हाँ, वही मैं कह रही हूँ सर कि हम लोग जो नॉर्मल अगर गूगल यूज कर रहे हैं सर, नॉर्मल गूगल सर्च करते थे तो बहुत लिमिट। हाँ, अभी आइए। हाँ, बोलिए। गीता मैडम को नहीं आ रहा है। वो अनलिमिटेड सर्च करेगा, बहुत सर्च करेगा तब हमें देगा। हाँ, बोलिए गीता मैम। हेलो, मैं ये कह रही हूँ सर, जैसे हम लोग नॉर्मल गूगल सर्च करते थे ना, पहले गूगल सर्च हम पहले भी करते थे, तो वो कुछ लिमिटेड जानकारी हमें मिलती थी। लेकिन अब जब हम चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल यूज करते हैं, तो वो जो सर्चिंग होती है उसकी अनलिमिटेड सर्चिंग होती है, वहां से फिर एक्सट्रैक्ट करके हमें देता है। यही है ना सर? बिल्कुल। उसके पास ज्यादा डाटा, उसका इंटरप्रेट करके दे रहा है, और इसीलिए रिजल्ट में वेरिएशन हो सकता है। चैट जीपीटी का रिजल्ट थोड़ा अलग होगा, जेमिनी का अलग होगा, क्योंकि कितना डाटा उसमें फीड किया गया है ना, उसके मुताबिक है। तो सर फिर हम किसको ऑथेंटिक मानेंगे? कौन सा हमारे पास ऐसा होना चाहिए? इसीलिए बहुत सेंसिटिव चीज आप क्रिएट कर रहे हो, है ना, तो आपको मल्टी प्लेटफॉर्म यूज करके फिर अपना ह्यूमन टच दे करके जो आपको अच्छा लगे वो करिए, समझ रहे हैं? आप मल्टीपल जनरेटिव एआई का प्लेटफॉर्म यूज करिए सेम क्वेश्चन के लिए, एंड देन यू है ना एनालाइज द डाटा, अब उसके मुताबिक आप उसको प्रेजेंट करें। बहुत स्पेसिफिक, मतलब जो क्वेश्चन है बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी वो समझता है फिर सही जानकारी देगा। तो हमको वो टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए ना कि मुझे क्या पूछना है एग्जैक्टली, मैं क्या चाहती हूँ। संगीता टोडमल जी यूएसए से ज्वाइन किए और जीके दास जी लंदन से ज्वाइन किए। आप संगीता मैम, यू वर टेलिंग सम कोरिलेशन बिटवीन दिस एजुकेशन एंड दिस एआई, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? और जीके दास जी, आप अपना लंदन का क्या बोलना चाहेंगे? अरुण कुमार दुबे एंड सुनील शर्मा, they are professor, we will be listening their views also, स्नेह प्रभा जी से भी। तो संगीता मैम फ्रॉम यूएसए, हाँ बोलिए, आज आपसे बात। हाँ, दिख रहा है, हमने बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। अभी एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ। हाँ, बोलिए। Somebody, voice have some problem. Yeah, okay. Yeah, technology is always good, but बात ये है कि ज्ञान जितना है उतना अच्छा ही है, बट ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का मतलब अध्यात्म होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ऐसा कबीर जी ने कहा है, ऊंचा हुआ तो क्या पेड़ खजूर। जितना टेक्नोलॉजी आगे गई, ह्यूमैनिटी कम हो गई, लोगों में बात करने का इंसानियत कम हो गई। तो ये जो चीजें हैं ये बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी अच्छा ही है, बट टेक्नोलॉजी का यूज अच्छा किया तो ठीक है, बट आजकल टेक्नोलॉजी गलत हो रहा है। अमेरिका में या मिस यूज कर। स्कूल वाले कितने लोग हैं मेरे को पूछते, अरे अमेरिका से आप एप्पल फोन लेके आओ, आते आते हमारे बच्चों को देना है। मैंने बोला, अरे मैं खुद एप्पल का फोन नहीं यूज कर रही, मैं नहीं कर रही, आप छोटे बच्चों को दे रहे, दिस इज वेरी बैड। अच्छे मार्क एसएससी में है, मिलेंगे तो मैं फोन दे दूंगा। और वो बच्चा रात पे कितना बजे तक देखता रहता है, सर्चिंग करता है, रील्स देखता है, क्या देखता है पता नहीं। टेक्नोलॉजी बोलो तो अमृत है, बोलो तो पॉइजन है। तो मैं इतना बोलूंगी कि ऐसा है, पॉइजन जैसा है, इतना ब्रेन में कुछ पॉइजन चला जाता है बच्चे, उसकी वजह से आने वाले का समय में सबसे ज्यादा बीमारी साइकेट्रिक जो बीमार होने वाले हैं, ब्रेन के मतलब इसके ऊपर ही ज्यादा तो ज्यादा डिसीज आ जाएंगे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नॉलेज हो गया लोगों को, तो उसका सब डिसएडवांटेज होने लगता है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो तो उसको मर्यादा होना चाहिए,
तो लिमिट से यूज किया तो इट विल गुड, बट जैसे रिसर्च है, कुछ चीजें है जुडिसी है, उसमें तो ये AI का बहुत अच्छा यूज होता है। वैसे बैंकिंग सेक्टर में जिसमें बहुत टाइम लगता था जो काउंटिंग करने में, जो 1 सेकंड में काउंट किया जाता है, तो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज गुड बट जस्ट लिमिट्स फॉर अदर थिंग्स, इट विल पावरफुल। या हमने अमेरिका, या 20 MCQ क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा स्लो है, इंटरनेट मल्टीपल चल रहा है, बट आपको ये 20 क्वेश्चन उस चैप्टर से दे देगा, जो कि आपको 5 घंटा लगेगा कि MCQ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में। 100 क्वेश्चन भी मांगेंगे तो दे देगा, जिसके लिए बहुत टाइम लगता है। राइट। माय हस्बैंड इज वर्किंग ऑन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट। जो काम करने के लिए उनको 15 दिन महीना लगता है, वो काम 5 मिनट में होता है। हाँ। इसीलिए अडॉप्ट करना चाहिए, और सावधानी तो हर टेक्नोलॉजी में। हम लोग पढ़ते थे साइकिल का आविष्कार 5वीं क्लास में था, बिहार में शायद 5वीं 6वीं में। साइकिल का आविष्कार, साइकिल ही बहुत बड़ा चीज था। पहले पहिया आगे छोटा था, पीछे बड़ा था, फिर पीछे छोटा किया, आगे बड़ा किया। उसमें कितना साल लगा कि जो आप नॉर्मल साइकिल देख रहे हैं, है ना। अब उस टाइम में लोग बोला होगा भाई साइकिल पर चढ़ेगा तो गिरेगा, तो फिर बचेगा नहीं, हाथ पैर टूट जाएगा। और आजकल लोग हवाई जहाज पर चढ़ रहे हैं, है ना। हवाई जहाज गिर गया अहमदाबाद में, कितने लोग चले गए, लेकिन हवाई जहाज पर चढ़ना लोगों ने नहीं छोड़ा। आपको सावधानी बरतना चाहिए, लेकिन ये कह के कि भाई उसमें 5% 10% उसमें जो डिमेरिट है, दिन पीछे रह जाएंगे। अभी मैं हमेशा ही क्लास में देता हूं उदाहरण कि इजराइल की आबादी 90 लाख है, और वो पूरा 190 करोड़ लोगों से एक साथ लड़ रहा है। इंटायर मुस्लिम कंट्रीज अपोजिंग, है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि इजराइल में क्षमता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका बहुत एडवांस है। वहां हर व्यक्ति 3 साल का मैंडेटरी मिलिट्री वाला ट्रेनिंग लेता है। और हमारा 140 करोड़ जनसंख्या है, कभी ईरान के साइड जाते, कभी इसके साइड जाते, कभी अमेरिका टैरिफ लगा देता। हुआ क्योंकि ना हम बहुत एडवांस हो पा रहे हैं, बहुत आध्यात्मिक हो पा रहे हैं ना। हमको दोनों चीज, आध्यात्मिक चाहिए ही, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी चाहिए। जो टूल्स टेक्निक है वो भी हमको चाहिए। हेलो, हाँ बोल। इतना लोग, हाँ जी सर, इतने आबादी है, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे तो इमेजिन करें, जैसे मोदी जी बोलते हैं 125 करोड़ जनसंख्या एक डेग चलेगा तो देश जो है 125 करोड़ है ना, इतना आगे हो जाएगा। सेम वे इतना आबादी है, आपका जो टाइम बचता है वो टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए। जितना लिख रहे हैं आपका, ये ऐसा तो नहीं है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे तो आपका अपना क्रिएटिविटी के लिए कोई रोक रहा है। आप साइमल्टेनियसली वो भी यूज करिए, और इसका टेक्नोलॉजी का यूज करके यू कैन मेक योर आर्टिकल, योर पोएम बेटर एंड बेटर, है ना। या रिसर्च काइंड जो बताया मैडम ने कि रिसर्च में भी बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो बहुत सारे रिसर्च पेपर को पढ़ के समराइज कर देगा। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपको, है ना। पूरा का पूरा किताब आप पढ़ेंगे 3 दिन 4 दिन में, फिर समरी बनाएंगे और ये 5 मिनट में समरी बना देंगे। सर अभी तो पंचायत में जो मीटिंग्स होती है, जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उसमें AI यूज हो रहा है सर। और वो जितनी मीटिंग है उसकी प्रोसीडिंग्स हमें 10 मिनट में दे देता है कि ये डिसाइड हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग होती है, उसको डाल दो, दे देगा। हाँ, वो प्रोसीडिंग्स बना के तुरंत दे देगा 5 मिनट में। बिल्कुल, जिसको मतलब टाइम लगता था लिखने में, मिनट्स ऑफ मीटिंग बना सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। नहीं तो लोग है कि एक आदमी डेडिकेटेड होते थे, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाओ, 10 लोग मीटिंग कर रहे हैं, फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग क्योंकि लोगों को नहीं आ रहा मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या किया नहीं किया। ये ऑटोमेटेड मिनट्स ऑफ मीटिंग बना, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग पे बना देंगे, बना के दे देगा। अब आप देखिए, ये तो वो हमारे वहाँ है। अब ये जो टूल है, देखिए ये सबसे आजकल जो बहुत अच्छा, इंटरनेट का स्लो चल रहा है क्या? मेरा पीपीटी दिख रहा था कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, हम कल एक बात कहना चाहते हैं कि जो प्रॉम्प्ट देने का, प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्ट देने का कोई एक प्रोटोकॉल होगा ना, प्रॉम्प्ट देने का, नहीं ताकि वो समझ सके। नहीं, प्रोटोकॉल नहीं है कि वो जितना जैसे है ना कि इंस्ट्रक्शन है, प्रॉम्प्ट इज इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन देने का कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं। भले लोग बोलता है कि भाई ये काम करना हो तो ऐसा सेंटेंस लिखिए ये काम, लेकिन आप जब उससे प्ले करने लगेंगे, जैसे लोग दोस्त से बोलता है ना, बात करता है, किसका कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उस टाइप से प्रॉम्प्ट लिखने का है। बट आप ध्यान रखिए कि उसमें आप उसका लिमिटेशंस बता दीजिए। मान लीजिए आप कविता बोले, कविता लिख दीजिए, तो एक जनरल हुआ भाई प्लीज राइट, है ना, पोएम ऑन गर्लफ्रेंड, है ना, लेकिन आपको लिमिटेशंस बताना पड़ेगा कि गर्लफ्रेंड इज योर ऑफ 80 इयर्स ओल्ड और 20 इयर्स ओल्ड, है ना, या आपका क्या है, या आप बताना चाह रहे हो कि आप स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, समझ रहे हो, यू मस्ट राइट ऑल लिमिटेशंस, तो वो उसके मुताबिक उसको रिफाइन करेगा। एक बार नहीं हुआ तो फिर से उसको 2 बार डालिए, 3 बार डालिए, रिफाइनमेंट करते जाइए। आपको जब तक संतोष नहीं हो रहा है कि वो कविता जो है आपके दोस्त के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए सुटेबल नहीं है, तब तक उसको रिफाइन करिए, आप डालिए उसमें। बहुत अच्छा है। अब ये देखिए कि यहाँ पर एक तो सबसे एजुकेशन वाले के लिए है, ये नोटबुक एलएम, क्योंकि इंटरनेट वो हो रहा है फ्लक्चुएट, दिख रहा है आपको? हेलो, दिख रहा है। यहाँ पर इसकी क्या खासियत है कि आप कोई भी किताब या नोटबुक या जो भी आप इसमें, जैसे क्रिएट न्यू नोटबुक है ना, अब इसमें आप फाइल अपलोड कर दीजिए, कोई किताब का पीडीएफ, वेबसाइट, ड्राइव से कहीं कॉपी पेस्ट करिए, यहाँ आपने डाल दिया। अब इसके बाद जब आपने डाल दिया, ये कौन सा है सर? हाँ, ये कौन सा टूल है सर? नोटबुक एलएम। इस टूल का क्या नाम? नोटबुक एलएम। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर है मैंने नोटबुक एलएम। यहाँ 9 डॉट पर जाएंगे ना, ओके, 9 डॉट पर जाएंगे तो आपको ये नोटबुक एलएम यहाँ मिलेगा, है ना, ये सिंबल। हेलो, दिख रहा है? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नोटबुक एलएम में आप किसी भी किताब की समरी बना सकते हैं, क्योंकि अब डालेंगे तो टाइम लगेगा, बट आप देखो मेरा जो पुराना बना हुआ वो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर ये भी फ्री है, मतलब फ्री है, फ्री वगैरह है या फिर फ्री है मैडम। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ आपका समरी जब बन गया तो आप क्या क्या कर सकते हैं, सो देखिए यहाँ ऑडियो, इसका 2 लोगों का कन्वर्सेशन आप सुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं करूँ, यहाँ आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। नहीं, आवाज तो नहीं आ रहा। नहीं आ रही ना, 1 मिनट देखने दीजिए मुझे। अभी नहीं आ रहा। हाँ, आ रहा भी आवाज? नहीं आ रहा है। इसमें प्रेजेंट आवाज आ रही है अभी? अभी भी नहीं आई। अभी क्लियर नहीं आ रही है।
इससे कैसे अलग है? बैक्टीरिया जीनोम की पैकेजिंग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सुपर कॉइलिंग। बहुत अच्छा क्या होता है? आप ऐसे सोचिए जैसे टेलीफोन का पुराना खुद ही वाला बना दिया है। या रबर बैंड जिसे ज्यादा घुमा दें तो वो खुद पर ही लिपट जाता है और छोटा हो जाता है। हाँ समझी। बैक्टीरिया का डीएनए भी कुछ वैसा ही करता है। उनका गोलाकार गुणसूत्र आमतौर पर नकारात्मक रूप से सुपर कॉइल मतलब उसमें सामान्य डबल हेलिक्स से कम घुमाव होते हैं, जिससे एक तनाव बनता है और डीएनए और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। क्या ये सुपर कॉइलिंग पूरे गुणसूत्र में एक जैसी होती है या इसमें भी कोई व्यवस्था है? नहीं, माना जाता है कि ये एक जैसी नहीं है। बैक्टीरियल गुणसूत्र लगभग 400 अलग-अलग सुपर कॉइल्ड डोमेन्स में बटा होता है। अच्छा, डोमेन्स में। हाँ, हर डोमेन का अपना सुपर कॉइलिंग लेवल होता है और इन डोमेन की सीमाएं डीएनए को घूमने से रोकती हैं। इससे एक डोमेन का तनाव या ढीलापन दूसरे में आसानी से नहीं फैलता। औसतन हर 100 बेस पेयर पर लगभग एक नेगेटिव सुपर कॉइल होता है। तो यहाँ भी इस तनाव और संरचना को बनाए रखने में प्रोटीन मदद करते होंगे? निश्चित रूप से। सुपर कॉइलिंग भी दो तरह की होती है। एक हाँ बहुत अच्छा आवाज आया। और कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। अब यहाँ देखिए, इसका अगर आपको इसी चैप्टर का जीन का है तो इसको साइंस नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट माइंड मैप देखिए हमने बनाया अभी, जैसे क्लिक किया माइंड मैप, तो इसको ऐसे करके बहुत अच्छा से, थोड़ा टाइम लग रहा है। इसका क्या फायदा है, जैसे अभी देखा चैट जीपीटी, जेमिनी, इस समय क्या है कि वो पूरे दुनिया का कंटेंट से आपको जानकारी देगा, लेकिन मान लीजिए आप ऑथेंटिक जानकारी, जो मैडम ने बोला, आपका जो कंटेंट है, बुक है या वीडियो है, उसी के मुताबिक ये जितना आपने अपलोड किया यहाँ, ये जितना चीज मिलेगा आपको उसी के मुताबिक मिलेगा। ये देखिए इसका इंफोग्राफिक है, ठीक है? जितना करते जाएंगे इंफोग्राफिक, इसका डिटेल वो करता जा रहा है। ये हुआ इंफोग्राफिक। आवाज क्या हो रहा है, किनका, किन्हीं का वो चल रहा है क्या? हाँ बंद करिए। अब फिर मैं आ गया। अब इसमें स्लाइड हो गया, वीडियो देखिए, वीडियो क्रिएट जैसे करेंगे इसका, तो आप हिंदी में करना चाह रहे हैं, 2-3 टाइप के वीडियो है, एक्सप्लेनर वीडियो बनाना है, ब्रीफ वीडियो बनाना है। ब्रीफ अगर मैंने क्लिक किया है ना, कोई भी एक पैटर्न का हमने डाल दिया है ना, ऑटो सेलेक्ट कर दिया, जनरेट, टाइम लगेगा बट आप देखेंगे इसी चैप्टर का वीडियो बना देगा छोटा सा। यहाँ दिख रहा है जनरेट हो रहा है। ये टाइम लेगा थोड़ा वीडियो बनाने में, बट इसकी ये जो है ना बहुत ही नया फीचर है और फ्री है। इसमें आप अपने बुक का, अपने चैप्टर का समझने में दिक्कत हो रहा है तो अपलोड करिए, और इससे ये ऑडियो वीडियो जो देखा आपने कन्वर्सेशन टाइप का बना देगा, स्लाइड बना देगा, पीपीटी वीडियो बना देगा, माइंड मैप बना देगा, रिपोर्ट बना देगा, फ्लैश कार्ड बना देगा, क्विज बना देगा, इन्फोग्राफिक बना देगा, डाटा टेबल बना देगा, एवरीथिंग फ्रॉम योर गिवन कंटेंट, व्हाटएवर कंटेंट यू आर अपलोडिंग, based on that content it will create
other PPT, video or audio, podcast, infographic, all these things. Teacher must utilize this tool. जो भी बुक है मान लो आप यहाँ अपलोड करिए और उसके मुताबिक उसका समरी बना देगा आपको। ये समरी है, इस समरी के बाद भी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यहाँ टाइप करिए, उसमें से वो उस बुक के कंटेंट में से आपको बना देगा। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश की जरूरत नहीं है, आप हिंदी, गुजराती, जो भी हमारा लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में कर देंगे आप। ठीक है, फाइन। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही। हेलो, तो आप ये सारे कुछ ना कुछ किसी के खासियत है, कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। डिपेंड, ये डीपसीक जैसे चाइना वाला है, को पायलट, इसमें ज्यादातर लोग जो है ना एक्सेल सीट को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। ये नोटबुक एलन हमने बताया आपको, नैपकिन ये है जिसमें कि आप जैसे चार्ट बनाते हैं तो चार्ट बनाने के लिए ये नैपकिन ये बहुत ही उपयोगी है। कैनवा में आप स्लाइड बना सकते हैं, कैनवा में वीडियो बना सकते हैं, बहुत आसानी से आपके बन जाएंगे। ये सारे इसके है ना ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है, ये हमने बुक एलन बता दिया आपको। अब उसके अलावा जो हम जनरली, जी क्या बोल रहे मैडम? प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होगी ना सर? क्या है प्रॉपर ट्रेनिंग? तो क्या है मैडम, ये जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ये सारे लोग सब कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। इसलिए आप देखेंगे चैट जीपीटी 2 आया था, फिर 2.5 आया, 3 आया, 4 आया। पेड वाला लेंगे तो और भी अच्छा करेगा, है ना। आपको लेकिन कैनवा से तो सर जी बोलिए मैडम। कैनवा का तो नहीं हो पाता करने का ना, कैनवा मतलब बिना ट्रेनिंग के, मतलब उसका कुछ क्लासेस करनी पड़ेगी तब होता है यूज। नहीं उसको नहीं समझ आया था। नहीं, क्या है, मान लो आपको अभी जैसे सर का देखा हो आपने, वो है ना आज का फ्लायर बना हुआ, तो वहाँ टेम्पलेट है, आपको टेम्पलेट खोजना है उसमें से, उस टेम्पलेट में अपना फोटो, अपना चीज डाल देना है। ज्यादा यूज करेंगे तो ऑब्वियसली सबका ट्रेनिंग, हम भी जो इतना बता रहे हैं हमने ट्रेनिंग लिया जितना आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि आई नो एवरीथिंग। आप समझ रहे हो जी? आवाज आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? अभी नहीं आ रही थी सर, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर चीज में वो लोग भी, हम तो सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, है ना, चैट जीपीटी का इसका अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सोचो कि जो बना रहा है उसका, है ना, जो उसको लर्न करवा रहा है, तो दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग ना। आप यूज करते करते उसमें सीखेंगे, जितना यूज करेंगे उतना सीखेंगे, उतना यूटिलाइज करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। सही बात है। हमने, हमारा तो मेन कोर सब्जेक्ट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ, है ना, जेनेटिक्स पढ़ाता हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। लेकिन कोरोना टाइम में ना हमने ये गूगल मीट और ये सब सीखा, तब मुझे लगा कि भाई पूरा दुनिया आप अपने लैपटॉप से रन कर सकते हो, पूरा दुनिया में रीच कर सकते हो आप, है ना, अपनी पहुंच कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जो है ना कुछ सीखा, वो मैं दूसरे को भी बोला, टीचर कम्युनिटी, खासकर जब कोरोना टाइम में देखा बिहार के टीचर सब, कोचिंग वाले सब रो रहे थे क्योंकि कोचिंग बंद कर दिया गया था। लेकिन उनके पास ये नहीं था कि भाई गूगल मीट से आप पढ़ाना शुरू कर दें या बाकी चीज से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो है ना ज्यादा से ज्यादा टीचर को ये पता चले कि ऑल दिस टूल्स आर फ्रीली अवेलेबल, यू हैव टू यूटिलाइज इट। मोबाइल कैसे आ गया सबको, है ना, मोबाइल का क्या, जो खरीदे हैं सारा एप्लीकेशन जानते हैं? नहीं जानते। जिसको जितने की जरूरत है उतना कर लेता है, बाकी एप्लीकेशन ऐसे ही रह जाता है कि नहीं? आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का, ये मैं अलग टॉपिक में लेता हूँ, लेकिन आप क्विकली इसको आप देखिए कि 100 से ज्यादा लोगों को आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं, जो कि क्लासरूम में संभव नहीं है। आप 100 से ज्यादा एम्प्लॉय को एक मेल आईडी में भेज सकते हैं, मेल, है ना। ये सारे टूल्स, आप अपना किताब लिख सकते हैं विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी पब्लिशर।
You can register thousands of students without paying anything, है ना? आप अपना नोवेल, अभी जो बोल रहे थे ना, अपना नोवेल लिख सकते हैं, अपना किताब लिख सकते हैं, आपको पब्लिशर की जरूरत नहीं है. You become publisher as well as author of your book. इसलिए अगर ये आप इसको QR कोड को अगर स्कैन कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे. आप इसको देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, क्विकली इसको आप जो है ना अटेम्प्ट करिए. हेलो, हो रहा है? स्कैन हो रहा है? कर रहे हैं? मैं रुकूं या आगे बढ़ूं? इसको क्या करना है? आ गया ना? उसमें देखिए, उसको क्विकली आप उसका आंसर करिए, कर सकते हैं तो कंप्लीट हो जाए तो बताइए. तो मोबाइल से भी कर सकते हैं? बिल्कुल मोबाइल से ही कर सकते हैं. आ रहा है? नहीं आ रहा? आप अगर लैपटॉप से अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो मोबाइल से ऐसा करेंगे, उसमें स्कैन आता है. गूगल में जब जाएंगे आप तो वहाँ स्कैनर का आता है. उसके बाद वो जब स्कैन करेंगे तो लिंक आएगा. आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या है समस्या? टॉपिक ऐसा है ना, जितना सीखेंगे वो कम दिखेगा. इसमें स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा. अवॉइड करेंगे, खाली सुनेंगे. ये मैंने लिंक दे दिया आपको यहाँ पर में भी, चैट में देखिए, उसको करिए. हो रहा है? सर म्यूट कर लीजिए, अमिताभ सर. ओपन हो रहा है लिंक? नहीं हो रहा है? टाइम ले रहा है. अच्छा, नहीं हो रहा है. फाइन, छोड़िए उसको, बाद में कर लीजिएगा, सेव करके रखिए. नहीं तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसके अलावे जो पहले से भी टूल थे जो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावे पहले से आप देखो कि इसमें है गूगल फॉर्म, गूगल क्विज आता है. आप अपने बच्चे का एग्जाम ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, MCQ बना के. आप अपने सारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, है ना? आपको कुछ नहीं करना. गूगल फॉर्म आता है, उसमें आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो. हजारों बच्चे का अपने कम्युनिटी का डाटाबेस बना कर रख सकते हो आप, है ना? उसके बाद गूगल मीट, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, कोरोना से पहले मुझे लगता था कि क्या कितना चीज क्या होता है ना? अब देखो गूगल मीट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग गूगल मीट. गूगल क्लासरूम, इसमें आप हजारों बच्चे को एक साथ ज्वाइन करके उसको कंटेंट दे सकते हो, है ना? अब जैसे देखो गूगल का सारे चीज का आप यहाँ देख सकते हैं. दिख रहा है 9 डॉट? हेलो, बोलिए. हाँ, दिख रहा है. यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ गूगल फॉर्म है, फॉर्म बना सकते हैं, वहीं क्विज बना सकते हैं आप. यहाँ क्लासरूम है, आप देखो क्लासरूम, आप हजारों बच्चे का एक साथ उसको कंटेंट भेज सकते हो, है ना? देखिए फ्री गूगल टूल्स का हमने जो पिछले क्लास सब लिया है उस सब का है, सारे क्लासरूम है. जब चाहें आप तो ज्वाइन कर सकते हो उसमें, है ना? ये सारे क्लासरूम है, आप क्रिएट कर सकते हैं. केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में जैसे लेता हूँ, आप देखो इसमें कितने लोग हैं? 168, है ना? कितने लोग एक क्लास में हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कितने पीपल्स हैं? देखिए 146 हैं. जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ये मेरे जो है ना 272. मीन्स यू कैन क्रिएट दिस गूगल. देखिए 659 स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको. सबको एक साथ मैं चाहूं तो सबको एक साथ उसमें मेल भेज सकता हूं, कंटेंट भेज सकता हूं, है ना? जो कि क्लासरूम, नॉर्मल क्लासरूम में बहुत मुश्किल होगा. सबको एक साथ. जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर. जी सर, बोलिए सर. इस सिचुएशन में जहाँ एक 30 से 50 स्टूडेंट्स का क्लासरूम होता है और एक टीचर को सैलरी मिलती है,
आप एक साथ 650 को करते हैं तो आपकी सैलरी रेशनली घटेगी या बढ़ेगी? नहीं, वो अब सैलरी तो ये किस कंडीशन में कर रहे हैं, बहुत सारे टाइम में जैसे अभी फ्री ले रहा हूँ, देयर इज नो ऑनरेरियम, है ना। हमने नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक यूजुअल रूटीन की, अगर हर एक टीचर इसको लेके बैठ जाएगा तो फिर तो जो डेकोरम है, जो सिस्टम है, वही कोलैप्स कर जाएगा। नहीं, आप समझिए, आप शायद यूनिवर्सिटी नहीं देखे हैं। यूनिवर्सिटी में भी जो कनाडा में बच्चा जा रहा है, इतने यहाँ 25-25 लाख दे के 300-300 बच्चे को ऑफलाइन क्लासरूम में जैसे ऑडिटोरियम टाइप का वैसा बैठाता है ना। और हम जाते हैं, जैसे आपको बताया बिहार में, तो वहाँ टीचर को बोलते हैं फ्री में लेक्चर लेंगे, तभी वहाँ वो शर्माते हैं क्योंकि उनका कोई स्टूडेंट आता ही नहीं क्लास में। रजिस्टर है बहुत, है ना, लेकिन वहाँ क्लासरूम में आता ही नहीं है। डिपेंड करता है व्हाट यू आर टीचिंग, है ना, उस पर डिपेंड करता है और कहाँ से आप जुड़े हुए हैं। आप फ्रीली, जैसे ये जितना है ये हम इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं है, ये हम अपना ऑनलाइन, जो मैडम ने बताया ना, हमने कोरोना टाइम से लेकर के अभी तक, सो आई एम डिलीवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर। हमने इनवाइटेड लेक्चर 235-40 लिया, इनवाइटेड लेक्चर, है ना, इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। एंड जब ऑनलाइन करते हैं तो इसमें बहुत सारे मिलेंगे, जो इसमें नाइजीरिया के भी लोग मिलेंगे, कनाडा के भी मिलेंगे, है ना, बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग मिलेंगे। सो ये जनरलाइज करना कि इतना नहीं, ये सब नहीं है कि हम आपको कोई एक आंसर दे पाए कि क्या होगा जनरल। टीचर्स जो है, अभी कौन सा टीचर है 8 बजे के बाद लेगा, इतनी बड़ी आबादी है ना, लेकिन हम जनरली शाम को भी लेते हैं अपने यहाँ से करने के आने के बाद भी। इसीलिए हम टीचर हैं तो हम बताते हैं दूसरे टीचर को, हम इस पर लेक्चर लेते हैं कि हाउ टू एम्पावर द टीचिंग कम्युनिटी सो दैट दे विल नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मैनेजमेंट एंड देयर एम्प्लॉयर, है ना। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भगा दे तो फिर रोने लगे। टीचर्स कैन क्रिएट देयर ओन एम्पायर। सर, उसके लिए मेहनत करना पड़े टीचर को, उसके लिए अलग लेक्चर लेता हूँ, है ना। टीचर कैसे एम्पावर्ड हो, उसके लिए भी मैं लेता हूँ मोटिवेशनल का लेक्चर। बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट। हम जो है ना लिंक्डइन पर जुड़ेंगे, हमने इस साल रखा 1 लाख स्टूडेंट और स्कॉलर से इंटरेक्ट करने का। मैं पिछले साल सिर्फ 41 सेशन करवाया हूँ इनवाइटेड डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मैंने इसमें अपना लिंक्डइन का डाला है। लोग 2 साल में पीएचडी करते हैं, थक जाते हैं। हमने 6.5 साल में जेएनयू से पीएचडी किया है विद ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। सर, एक रिक्वेस्ट है, एक इसी सब्जेक्ट पर एक क्लास और आपका हम चाहते हैं, थोड़ा सा और हम लोग का कंसेप्शन और क्लियर हो जाए। तो अगले सप्ताह फिर हम लोग रखें क्या इसको? एक बार देख लेंगे, कल बात करेंगे, देखते हैं कि सैटरडे को मेरा क्या नेक्स्ट वीक में शाम वगैरह कुछ है, अगर नहीं है तो ले लेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि बहुत क्लियर हो गया, बहुत चीज जान गए हम लोग, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज जो अब अभी है उसको हम लोग अगली बार जान। और बहुत अच्छे स्कॉलर भी आए जो इनका यूज कर रहे हैं। गीता मैम, ये देखिए मेरा ई बुक है, हम ही खुद पब्लिशर है, हम ही है, पूरा वो आ जाएगा, है ना। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे एक और आपका क्लास लेना चाहेंगे सर। और हम तो आपको बहुत पहले से जानते हैं, आपकी विद्वता को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन हमारे लोग भी आपसे आज बहुत प्रभावित हुए होंगे और आपने जितना बढ़िया से इसका जवाब दिया। सो नेक्स्ट सैटरडे ऑल्सो, हालांकि उस समय एक यूएसए की बोलने वाली थी, उनको हम अगले सप्ताह कर देंगे और कल अगले सप्ताह हम आपका सुनेंगे और इसी को पूरा कर और थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से क्लियर जान जाए। आपने अच्छा लिखा, सूरज न सही दीपक तो बन ही सकते हैं। तो हम सूरज बनने का सोचेंगे तभी दीपक बनेंगे, है ना। नहीं दीपक ही सिर्फ बनेंगे कि अपना पेट भरने का सोचेंगे तो जुगनू बन जाएंगे, है ना।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें हमेशा ये सोचना है सूरज बनने का, ताकि हमसे जो एनर्जी निकले, हमसे जो प्रकाश निकले, पूरे दुनिया को प्रकाशित करे ऊर्जावान करे। बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है कि बिल्कुल सूरज ना बन पाए तो दीपक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जब हम बिल्कुल 50 टूल यूज करेंगे तो हो सकता है उसमें 2-4 टूल पर एक्सपर्टाइज आएगा, है ना? बिल्कुल 2-4 बिल्कुल टूल का बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेटिंग और अटेंडिंग स्कॉलर्स। इट्स गुड। ओके ओके, एनी हमारे पार्टिसिपेंट्स, हाँ अपने पार्टिसिपेंट्स में से, हाँ जी, जो हमारे बीच में हैं उनमें से कोई भी एक्सपर्ट कमेंट देना चाहे, दे आर फ्री टू कमेंट आल्सो एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन आल्सो। और अभी बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है इस दुनिया में। हम लोग अभी बच्चे हैं और जितना भी पढ़ा लें, लेकिन अभी बहुत कुछ गोपाल जी का डॉक्टर गोपाल जी का मैंने थोड़ा सा उनके नजदीक पहुंचने के लिए अभी हम लोगों को 3-4 सप्ताह सीखना पड़ेगा। लेकिन तो ठीक है, तो लेकिन अगले सप्ताह उन्होंने फिर समय दिया और इस माँ सरस्वती की कृपा का हम लोग फायदा उठाएंगे और ये नई टेक्नोलॉजी भी सीखेंगे। तो एनी एक्सपर्ट कमेंट बाय आवर एक्सपर्ट, जितने लोग हैं वो लोग बताएं। अच्छा, यदि लिंक्डइन पर में जो लोग हैं, मैंने लिंक शेयर किया है, यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन आल्सो, है ना? ओके ओके, लिंक्डइन में भी से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। और एनी एक्सपर्ट कमेंट, और यदि नहीं तो हाँ, हमारे गोपाल शंकर साहब बहुत बढ़िया, गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। रियली आपने जो जिस तरह से बताया वो आपके स्किल और इंटेलिजेंस दोनों को बताता है, और इतना सरल तरीके से आपने बताया, और जो गूगल मीट का QR कोड शेयर किया उससे भी हम आपसे जुड़ेंगे। और आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको बहुत बहुत सैल्यूट। और बहुत कम ऐसे बिरले लोग होते हैं जिनका के जो माइंड है, जिनका की IQ है वो आपके बराबर होती है। तो आप हमारे ग्रुप से जुड़े और हम सबको लाभान्वित किया। रियली सर, हम आपके बहुत आभारी है। थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू गोपाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। शुभ रात्रि सर। ये जो आपने जो देखा ना, वो डॉक्टर गोपाल का 0.001% भी नहीं इनकी जो कैलिबरिटी है, बिकॉज इन लास्ट मीटिंग वी हैव एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि ये कितने बड़े स्कॉलर हैं और पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। और हमारा भाग्य है, और जो हम लोगों ने रामायण भारत सुना, इसका आशीर्वाद है कि ऐसे ऐसे विद्वान आ रहे हैं। हमारे गोपाल शंकर जी क्या बोलना चाहेंगे? गोपाल शंकर साहब, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, पिछले, हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर, हाँ म्यूट है, हाँ बोलिए सर, बोलिए आप। हाँ फिर म्यूट हो गया सर। गोपाल शंकर साहब ये अपने में एक बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, अभी आ गई आवाज, आ गई सर, आ गई। बहुत भाग्यशाली हैं, ये सुनने का मौका मिला। हाँ बहुत भाग्यशाली है। हाँ, स्टूडेंट यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी मैं कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग जो श्रोतागण हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, उनका भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। और फर्दर एक क्लास और होने वाला है, तो और जो खुशी की बात है कि हमें और मौका मिलेगा सुनने का, और हम और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। और फिर अपने से तो करते रहना ही है, जैसा कि आपने कहा डॉक्टर साहब। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने से करते रहना पड़ेगा, उसका यूटिलाइज करते रहना पड़ेगा, तो बेटर और कर पाएंगे। इसमें कोई अलग से टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, सब फ्रीली अवेलेबल है। उसमें अपना इंस्ट्रक्शन डाल के उससे आप पूछते जाइए, है ना? उसमें जैसा इंस्ट्रक्शन डालेंगे वो उसका रिप्लाई करेंगे। उसमें से आपको अच्छा चीज छांटना है। कभी कभी हो सकता है कि आप एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिप्लाई ना भी हो आए उसमें,
तो उसको रिफाइन करते रहना है। तो ये एक स्किल है, स्किल मीन्स एबिलिटी टू डू। जितना भी हम बहुत अच्छा पढ़ाएं, लेकिन हम ड्राइविंग और कंप्यूटर हैंडलिंग सिखा नहीं सकते पढ़ा के, भाषण देके, बिकॉज यू विल हैव टू प्रैक्टिस। जितना बिना किए हुए, लर्निंग मीन्स डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग है, और एक्सपीरियंस करके हम इसमें सीखेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। और एक ड्राइवर जो है वो मतलब दूसरे की गलती से अपना बचाना उसी समय सीख सकता है जब वो खुद ड्राइव करता है। हारमोनियम बजाना खुद हम बोल के नहीं सिखा सकते, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑपरेशन और इसका एडवांटेज को लेके हमको आगे बढ़ाने का आर्ट हम खुद करेंगे। जैसा उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस कीजिए, उसमें डालिए, और उसके डिसएडवांटेज को अवॉइड करने का भी प्रैक्टिस आप अपने निकालिए, और आप अपने से एक नई छोरी निकाल लेंगे। ये बहुत बार हम क्योंकि बजट बनाते थे बिहार सरकार का, तो हम उस बजट में बहुत सारी चीजें, हमें एक्सेल, ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड, और भविष्य में क्या होगा, और कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डिफरेंस, वेरिएंस एनालिसिस ऑन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, व्हाट वाज नॉट, ये सारा डिसीजन हम लोग लेते थे। और उसमें ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको बहुत साथ देगा, और इसमें हमको बहुत अच्छा नॉलेज गोपाल साहब से मिला। और हम चाहेंगे कि अगले सप्ताह फिर हम इस ज्ञान को और लें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रेश्वर खान साहब की देख रहा हूँ कि लाइफ साइंस क्लास करके क्वेश्चन आया, कैन ए टीचर अर्न बाय टीचिंग ऑनलाइन आफ्टर कॉलेज आवर? या लाइफ साइंस क्लास अब क्या कौन करती हैं? आप अपना परिचय दीजिए, लाइफ साइंस वाले आप अपना परिचय दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर गोपाल साहब दे रहे हैं। लाइफ साइंस वाले हाँ है, अब पता नहीं है कि नहीं, पर दूसरे लोगों के लिए भी, आप किस इंस्टीट्यूशन में हैं, उस किस इंस्टीट्यूशन में आप टेम्पोररी हैं, परमानेंट हैं, आपका यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, आपको फुल सैलरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, डिपेंड करता है उस पर, है ना। बट मैं ऑनलाइन आफ्टर टीचिंग आवर में ऑनलाइन करके मैं प्रोफेसर हूँ, हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट उसके अलावा मैं कमाता हूँ। मैं अपनी बता सकता हूँ, आप किस यूनिवर्सिटी में वो देखिए। सम परसेंटेज गोज टू यूनिवर्सिटी, सम परसेंटेज कम्स टू मी, है ना। बहुत सारे कंसल्टेंसी वर्क होते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी कुछ परसेंट लेती है, कुछ परसेंट प्रोफेसर को देती है। सो सेम वे आई टीच आफ्टर माय रेगुलर टीचिंग आवर एंड आई अर्न मनी आल्सो। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। जीके दास जी आप क्या बोलेंगे लंदन से? जीके दास जी कुछ नहीं बोले। सर आई एम लर्निंग, आई एम ट्राइंग टू लर्न, एंड बहुत ही जो है ये गोपाल साहब जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने हमें सबसे बेसिक चीज़ें जो बताई हमें, और आगे के लिए इन्होंने रास्ता खोल दिया है कि यू कैन लर्न एवरीथिंग बाय डूइंग, बट कीप ऑन डूइंग इट। और जितना ज़्यादा करेंगे उतना परफेक्शन आएगा और उतना सीखने का मौका मिलेगा। तो और जितना आगे हम गोपाल साहब को सुनेंगे उतना अच्छा लगेगा। और क्या है, और हमें जो है धीरे धीरे गोपाल साहब की तरह नहीं तो कम से कम गोपाल साहब के क्लास में बैठने के काबिल तो हो सकते हैं। बिल्कुल है सर, मेरा कंप्यूटर एक्सपर्टाइज नहीं है, ना ही आईटी है, मेरा है बायोटेक्नोलॉजी। हमने भी थोड़ा थोड़ा सीखा, और धन्यवाद अमिताभ सर जैसे लोग या दूसरे की। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा रिलक्टेंट आइडल पॉपुलेशन है, दे शुड यूटिलाइज ऑल दिस टूल्स टू क्रिएट समथिंग प्रोडक्ट। गोपाल साहब जी सर, कम से कम इतना तो है कि वी कैन पुट योर एग्जाम्पल कि जब गोपाल साहब बायोटेक्नोलॉजी में रहते हुए एआई पे इतना बता सकते हैं, इतना हमें अनुभव दे सकते हैं और इतनी जानकारी दे सकते हैं, तो व्हाई कांट वी पीपल कैन डू इट आल्सो। जी सर, मैं तो अभी 1 साल 1.5 साल पहले बनाया था वीडियो। मैंने रिटायर्ड प्रोफेसर जो खासकर बिहार सब में हैं
जो रिटायरमेंट के बाद राम नाम जपते हैं या मान लीजिए वो करें आध्यात्मिक, लेकिन उसके अलावा उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज को एक जगह करके बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, गूगल मीट है, या मान लीजिए लाइव नहीं ले सकते हैं तो यूट्यूब चैनल पर डाल सकते, सो दैट नॉलेज फुल, ओवरऑल नॉलेज फुल विल इंक्रीज, है ना। उसके लिए आपको कोई क्लासरूम की जरूरत नहीं है, उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं नॉलेज। जी सर, तो उसी का तो फायदा हमारे अमिताभ जी हम लोगों को दे रहे हैं, और इसके लिए हम अमिताभ जी को सैल्यूट करते हैं। और आपको भी कि आप अमिताभ जी के सौजन्य से आप जैसे एक्सपर्ट लोगों का अनुभव मिल रहा है और हमें समझने को मौका मिल रहा है और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हमने तो इस प्लेटफॉर्म से 3-4 लेक्चर लिया अलग अलग टॉपिक पर में, है ना। अच्छा अच्छा, अब ईश्वर ने चाहा तो इस ग्रुप से आप विदेश भी जाएंगे, आपके टैलेंट का सब पहचान सब जगह हो रहा है और बहुत जगह से खबर आ रही है, एंड दे आर टेलिंग दैट एक क्लास आप माने एक वेबिनार आप फ्राइडे को भी कराइए जिसमें ओनली यूरोपियन पीपल्स एंड अदर पीपल्स हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी तो उन लोगों के लिए करेंगे, और हमारे जितने स्कॉलर्स हैं हमारे ग्रुप में वो सब इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। सो वी विल बी आई एम थिंकिंग टू कंडक्ट वन, ये सब ईश्वर की कृपा है। तो फ्राइडे को भी हम एक स्पेशल लेंगे एंड दैट विल बी ग्रेट इवेंट। सपोज someone from Africa also called our doctors, Ayurvedic doctors, who refused to go there, but they were providing all air ticket और सब कुछ दे रहे थे। और कुछ डॉक्टर का तो हमारे गोपाल ये लंदन से गणेश चंद्र जी कह रहे थे कि एलोपैथिक दवाई मत खाइए और SM भट्ट साहब की दवा खाइए, उनकी फायदा। वो हमारे ग्रुप के स्थायी आयुर्वेद वैद्य है जिनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो भगवान की कृपा है कि वो तो अभी भी कहूंगा, अभी भी कहूंगा कि हम लोगों के वो प्राइवेट कंसल्टेंट है और हम लोगों को जब कभी भी दिक्कत होती है वो हमें रास्ता दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए कितना बड़ा बात है। तो वैसे ही आज गोपाल जी ने बताया, गोपाल शंकर जी ने हम लोगों को एक्साइज ड्यूटी के बारे में बताया। तो हम लोग बहुत तरह का नॉलेज सीख रहे हैं और हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं। ईश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और ऐसे सारे विद्वानों को हम सलाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका रिकॉग्निशन हो। हमारे ग्रुप से आप लोगों का रिकॉग्निशन भी हो रहा है और बुलाहट भी आने लगी है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतबानी। हाँ, चंद्रेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और गोपाल जी जाना चाह रहे हैं। मैं अपने बेटे को धन्यवाद दूंगा कि हमको रुकना नहीं पड़ा और आकर के हम खाली शर्ट को उतारे हैं और कोट को टाई को हम अपने आप को रोक नहीं सके, पैर भी नहीं धोए। आज 2 गोपाल हमारे साथ में हैं, गणेश हैं, उमेश हैं, गीता भी है और भी लोग हैं। पहले तो गोपाल जहाँ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जहाँ मिल जाता है तो झाझा में सब गाड़ी रुकती ही है, इसीलिए झाझा का नाम वो झाझ को